Good morning, everybody. Welcome you all in the SST class of class 7th. We were studying about emergence of new kingdoms. Students, हम लोग हिस्ट्री से रिलेटेड सेकेंड चैप्टर पढ़ रहे थे, एमर्जेंस ऑफ न्यू किंगडम, और इसमें हम लोगों ने नॉर्थ इंडिया में जो भी राजपूत थे, है ना, उनके बारे में कल हम लोगों ने स्टडी किया था। और आज हम लोग चलते हैं डेक्कन। द एरिया बिटवीन द नर्मदा एंड कृष्णा रिवर्स इज नोन एज डेक्कन। नर्मदा और कृष्णा रिवर के बीच का जो एरिया है उसे क्या कहते हैं? डेक्कन कहते हैं। ठीक है। द राष्ट्रकूट वेयर द मेजर पावर इन द डेक्कन रीजन। डेक्कन रीजन में सबसे ज़्यादा पावरफुल कौन थे? राष्ट्रकूटाज थे। ठीक है। The Rashtrakutas were the major power in the Deccan region in the early medieval period. Some other dynasty rose to power in the Deccan after the decline of the Rashtrakutas. Some of these dynasties are as follow. तो स्टूडेंट्स, नर्मदा और कृष्णा रिवर के बीच का एरिया कहलाता है डेक्कन, और डेक्कन में सबसे ज़्यादा पावरफुल कौन थे? राष्ट्रकूटास थे। कब? अर्ली मेडिएवल पीरियड में। Some other dynasty rose to power in the Deccan after the decline of Rashtrakutas, और राष्ट्रकूटास के डिक्लाइन के बाद डेक्कन में कुछ और भी डायनेस्टीज जो है पावर में आए, और वे डायनेस्टीज जो है ना इस तरह से हैं। फर्स्ट में है चालुक्यास ऑफ कल्याणी। इन द 10th century the Rashtrakutas were overthrown by a Chalukya king named Tailap। 10th सेंचुरी में राष्ट्रकूटास जो थे उनको हटा दिया गया, समाप्त कर दिया गया उनके शासन को। किसके द्वारा? एक चालुक्य किंग जिसका नाम तैलप था। ठीक है। हिज सक्सेसर केम टू बी नोन एज चालुक्यास ऑफ कल्याणी और वेस्टर्न चालुक्यास। तो 10th सेंचुरी में राष्ट्रकूटास को हटा करके जो है एक चालुक्य किंग जिसका नाम तैलप था, उसने जो है एक अलग डायनेस्टी को इस्टेब्लिश किया, और उसके जो सक्सेसर्स थे, तैलप के जो सक्सेसर्स थे, वे चालुक्यास कहलाए। देयर ग्रेटेस्ट रूलर वाज विक्रमार्क। ही एंड हिज सक्सेसर्स बिल्ड मेनी टेम्पल्स एट ऐहोल, बादामी एंड पट्टडकल। तो 10th सेंचुरी में राष्ट्रकूटास को हटा करके तैलप ने चालुक्य डायनेस्टी को इस्टेब्लिश किया, और इसके सबसे फेमस, सबसे ग्रेटेस्ट रूलर जो थे वो विक्रमार्क थे, है ना। उन्होंने कई सारे टेम्पल्स और जो है बनवाए, विक्रमार्क और उसके सक्सेसर्स ने। चालुक्यास के बाद नेक्स्ट है यादव ऑफ देवगिरी। In the 12th century, भिल्लमा फाउंडेड द किंगडम ऑफ यादव्स एट देवगिरी, जिसका प्रेजेंट नेम है क्या है? दौलताबाद, जो कि महाराष्ट्र में पड़ता है। Soon they consolidated themselves, जल्द ही उन लोगों ने अपने आप को स्ट्रॉन्ग किया, कंसोलिडेट किया, एंड कन्फाइंड टू द टेरिटरीज बिटवीन द नर्मदा एंड गोदावरी रिवर्स। फ्लोरिशिंग ट्रेड मेड इट अ रिच किंगडम, और ट्रेड के फ्लोरिश होने की वजह से यह एक काफ़ी रिच किंगडम बन गया। हाउएवर इन द 14th सेंचुरी द खलजी रूलर्स annexed their टेरिटरीज, जबकि खलजी रूलर्स ने 14th सेंचुरी में जो है इस टेरिटरीज को कैप्चर कर लिया, एनेक्स कर लिया। नेक्स्ट है काकातियास ऑफ वारंगल। द काकातियास ऑफ वारंगल रूल्ड इन द 12th एंड 13th सेंचुरी। वारंगल के काकातियास जो थे उन लोगों ने 12th और 13th सेंचुरी के जो है आसपास रूल किया। देयर किंगडम ले बिटवीन द गोदावरी एंड कृष्णा रिवर। उनकी किंगडम जो थी गोदावरी और कृष्णा रिवर्स के बीच थी। दे वेर द फॉलोवर्स ऑफ सैविज्म। वे लोग सैविज्म के फॉलोवर्स थे। ठीक है। दाओ, जैनिज्म एंड वैष्णविज्म ऑल्सो फ्लोरिश्ड इन देयर किंगडम। वे लोग शैविज्म के फॉलोवर थे, मतलब शिव के उपासक थे, है ना। बाद में जैनिज्म और वैष्णविज्म जो है वो भी फ्लोरिश हुआ उनके किंगडम में। इन द अर्ली 14th सेंचुरी द किंगडम वाज कन्क्वेर्ड बाय द सुल्तान ऑफ दिल्ली। लेकिन अर्ली 14th सेंचुरी
में उनका जो किंगडम था वो दिल्ली के सुल्तान के द्वारा कन्क्वेट कर लिया, जीत लिया गया। इसके बाद डेक्कन में और थे होयसल्स ऑफ द्वार समुद्रा। द रीजन ऑफ प्रेजेंट डे कर्नाटका वाज रूल्ड बाय द होयसल ऑफ द्वार समुद्रा। आज का जो कर्नाटका है ना, वहाँ पे द्वार समुद्रा के होयसल्स का शासन था। विष्णुवर्धन वाज देयर मोस्ट पावरफुल किंग, और उसमें सबसे पावरफुल किंग जो थे वो विष्णुवर्धन थे। अल्टीमेटली देयर किंगडम वाज ऑल्सो एब्जॉर्ब्ड इनटू दिल्ली सल्तनत। बाद में उनका भी जो किंगडम था वो दिल्ली सल्तनत में जो है मर्ज हो गया, मिल गया, है ना। तो इस तरह से डेक्कन में, मेडिवल पीरियड में डेक्कन में इन सभी डायनेस्टीज और रूलर्स का शासन था। कल हम लोग साउदर्न इंडिया चलेंगे, देखते हैं साउदर्न इंडिया में मेडिवल पीरियड में कौन कौन से शासक जो थे, है ना। ओके स्टूडेंट्स, बाय। और एक बात और, मैंने आपको व्हाट्सएप ग्रुप में फर्स्ट चैप्टर का फेयर नोट्स जो है भेज दिया है। तो जो बच्चे व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं जुड़े हुए होंगे वो आप मैसेज कीजिए मेरे पास, मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप से जोड़ दूंगा और आपको फर्स्ट चैप्टर का जो फेयर नोट है वहाँ पे आपको मिल जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।